एवरीवन, द फाइनेंसिंग पे फिर से आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जो ग्लोबल वॉर्स लगती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वॉलेटिलिटी के बढ़ने से लेके सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट तक सब कुछ होता है। इकोनॉमिक सैंक्शन से लेके इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के हर्ट होने तक सब कुछ होता है। आज की इस वीडियो में हम वो सारे के सारे की इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए थे उन्होंने मार्केट को शेप करने में कैसे मदद करी है, और वो स्ट्रेटेजीज भी समझने की कोशिश करेंगे या डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे जिनके हेल्प से आप इन टर्बुलेंट टाइम्स के बीच में से निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो वॉर्स का या टर्बुलेंस का आता है वो ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में। क्योंकि वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं वो अनसर्टिनिटी लेके आते हैं मार्केट में, जो मार्केट वॉलेटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्वेस्टर्स अनश्योर हो जाते हैं कि इकोनॉमी कैसे प्रोसीड करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑन ईच एंड एवरी डेवलपमेंट इन द वॉर। और मार्केट इसको पूरी तरह से हेट करती है, और इसी वजह से जो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है वो सफर करके निकलता है। वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जिनमें से कुछ सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले डिफेंस और मिलिट्री इम्पैक्ट होती है। कंपनीज जो डिफेंस और मिलिट्री सेक्टर्स में काम करती हैं, वो ऑफ उनमें से उनमें उनके स्टॉक प्राइसेस में बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मिलिट्री इक्विपमेंट और सप्लाईज में बढ़ चुकी होती है। दूसरा सेक्टर जिसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो है अपना एनर्जी सेक्टर। जैसे कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो प्राइसेस यूजुअली बढ़ा देते हैं, और फ्लक्चुएशन ऑयल प्राइसेस में ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा जो सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। जब भी किसी एरिया में या किसी रीजन में वॉर लगी हो तो यूजुअली इन ये सेक्टर बहुत ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि ट्रैवल बैन लग जाते हैं, टूरिज्म रिड्यूस हो जाता है, और सेफ्टी कंसर्न की वजह से लोग वहां पे जाना पसंद भी नहीं करते। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को लेके ट्रेड्स में डिस्प्यूट्स होते हैं और सैंक्शंस भी लगती हैं। जैसे रिसेंटली हमने रशिया यूक्रेन वॉर के केस में देखा, कंट्रीज जो इन्वॉल्व होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, जिससे सप्लाई डिसरप्ट होती है, ट्रेड डिसरप्ट होता है, और ग्लोबल सप्लाई चेन टोटली इफेक्ट हो जाती है। सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत अच्छे खासे से होती है, क्योंकि सारे की सारी इकोनॉमीज इंटर रिलेटेड है। हम किसी ना किसी इकोनॉमी में किसी न किसी प्रोडक्ट को लेके डिपेंड होते हैं, दैट्स वाई। जैसे किसी जगह की कंपोनेंट्स की जैसे सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज आ गई थी, किसी जगह रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ जाती है, जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को अक्रॉस इंडस्ट्रीज हैम्पर करती है। एक और इम्पैक्ट जो बहुत ज्यादा होता है वो है कि करेंसी में फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसका पहला इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन। वॉर में यूजुअली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और बोरिंग दोनों बढ़ जाती है, जो पोटेंशियली इन्फ्लेशन लेके आती है। दूसरा जो करेंसी रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि करेंसी अब नॉर्मली बिहेव करती है ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स। और कंट्रीज जो वॉर में होती हैं उनकी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है। हिस्टोरिकल वॉर्स की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम क्या हुआ था कि इनिशियली तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ था ग्लोबल स्टॉक मार्केट में ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ फेयर। बट जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती गई, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा डिमांड और ग्रोथ देखने को मिला। दूसरा हमारा गल्फ वॉर हुआ था। गल्फ वॉर चूंकि गल्फ एरियाज में हुआ था, तो वहाँ वो दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे और सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी। स्टॉक मार्केट्स ने इंक्रीज वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस करी, और जैसे कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ मार्केट स्टेबलाइज हो गई और रिकवर हो गई। और तीसरी जो रिसेंट वॉर है रशिया यूक्रेन वॉर, वो तो हम सबने देख ही रखी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हिस्टोरिकल वॉर्स के। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो कि, और दूसरा मैं मेरा आप सबको मेरे सब्सक्राइबर्स को ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि वॉर्स जो है मार्केट को किसी और तरीके से भी अफेक्ट करती हैं? अगर आपको लगता है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, और फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे।